क्या भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मिजोरम में बम वर्षा करने का आदेश भारतीय वायुसेना को दिया था? और क्या भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ऐसा किया था? यह घटना एक बार फिर प्रकाश में इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते वक्त इस घटना का जिक्र किया, कई सवाल भी उठाए। तो आपको बता दें कि 5 मार्च 1966 को ऐसा हुआ था। 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर सुबह लगभग 11:30 बजे बम वर्षा करने के लिए भारत के 4 विमान पहुंचे थे। भारत के 4 लड़ाकू विमान पहुंचे थे और यहां पर बम वर्षा का सिलसिला 13 मार्च 1966 तक चलता रहा। यह घटना हुई 1966 में, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 1960 से ही बननी शुरू हो गई थी। 1960 में असम ने यह फैसला किया, असम की सरकार ने यह फैसला किया कि वो असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित करेंगे, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आएगी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मिजो लोग इसका विरोध कर रहे थे और इसी वजह से 28 फरवरी 1961 को मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की गई। लालडेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे और शुरुआत में संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जा रहा था, लेकिन फिर असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित करने की वजह से एक बड़ा फैसला लिया गया। 1964 में असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इस बटालियन में ज्यादातर मिजो लोग थे। वहां विरोध और ज्यादा उग्र होना शुरू हुआ। ये तमाम लोग जो रेजिमेंट से निकाले गए थे जाकर मिजो नेशनल फ्रंट में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने मिजो नेशनल आर्मी की स्थापना भी कर दी। ये विद्रोह जो पनप रहा था मिजो हिल्स के इलाके में, जो तब असम का इलाका था और जहां पर मिजो लोग बहुतायत में थे, उसे हवा मिल रही थी चीन से भी और पूर्वी पाकिस्तान से भी। जो तब पूर्वी पाकिस्तान का इलाका था, आज की तारीख में वो बांग्लादेश है। जब सुरक्षा बलों ने यहां पर सख्ती बरतनी शुरू की तो ये जो विद्रोही थे वो या तो म्यांमार में जाकर शरण लेना इन्होंने शुरू कर दिया या फिर पूर्वी पाकिस्तान में। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। हालांकि 1965 का युद्ध शुरू होने से पहले 1963 में लालडेंगा को गिरफ्तार किया गया, अदालत में मुकदमा चला, लेकिन फिर वो अदालत से बरी हो गए। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और इस बीच दबाव बनाने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट ने एक मेमोरेंडम भेजा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। इस मेमोरेंडम में कहा गया कि मिजो लोग चाहते हैं कि भारत के साथ स्थायी और लंबे समय तक शांतिपूर्ण रिश्ते बने रहें या फिर हम दुश्मनी मोल लेंगे, यानी भारत और मिजो लोगों के बीच शांतिपूर्ण और स्थायी और लंबे समय तक रिश्ते बने रहेंगे या दुश्मनी शुरू होगी, इसका फैसला भारत की सरकार को लेना है। 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि में यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा। हालांकि इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई। इसके 11 दिन के बाद 21 जनवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट की तरफ से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को एक चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अंग्रेज के समय भी हम लोग आजादी की स्थिति में रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। और इसके बाद ऑपरेशन जेरिको की पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई। क्या था ऑपरेशन जेरिको, आइए वो भी आपको बताते हैं। 21 जनवरी को चिट्ठी लिखी गई। इसके ठीक 4 दिन के बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन उसके बाद 28 फरवरी 1966 को ऑपरेशन जेरिको की शुरुआत हुई। ऑपरेशन जेरिको में मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर खदेड़ने का फैसला किया और इस ऑपरेशन की शुरुआत की। सुबह सबसे पहले जब इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई तब इस ताबड़तोड़ तरीके से ऑपरेशन किया गया, इस कदर फायरिंग की गई कि सुरक्षा बलों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लगातार फायरिंग की जा रही थी। टेलीफोन एक्सचेंज को ध्वस्त कर दिया गया और 29 फरवरी 1966 को भारत का झंडा हटाकर अपना झंडा फहरा दिया गया और खुद को आजाद भी घोषित कर दिया। यह अपने आप में एक बड़ी घटना थी। इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी थी और इसके बाद 5 मार्च 1966 को फैसला लिया गया कि भारतीय वायुसेना यहां पर जाकर हमला करेगी, बम वर्षा करेगी, क्योंकि किसी भी सूरत में यहां तक हथियार नहीं पहुंचाए जा पा रहे थे। भारतीय सुरक्षा बल वहां फंसे हुए थे, हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि लगातार फायरिंग की जा रही थी। ऐसी विकट स्थिति में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायुसेना ने बम वर्षा शुरू की मिजोरम में और 13 मार्च 1966 तक यह घटनाक्रम चलता रहा।
इसके बाद क्योंकि बम वर्षा इतनी जबरदस्त तरीके से की गई थी, वहां पर बहुत उथल पुथल हुई। मीजो लोग ज्यादातर पहाड़ियों की तरफ चले गए और फिर भारतीय सुरक्षा बल इस इलाके में पहुंचकर अपना कब्जा स्थापित कर पाए। एक और बड़ा घटनाक्रम, जो ये विमान थे, जो 4 वायुसेना के लड़ाकू विमान यहां पहुंचे थे जिन्होंने बम वर्षा की, उसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसमें 2 पायलट ऐसे थे जो बाद में चलकर भारतीय राजनीति में स्थापित हुए। बड़े नेता के तौर पर एक राजेश पायलट और दूसरे सुरेश कलमाड़ी। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद सैम मानेकशॉ के साथ मिलकर इंदिरा गांधी ने एक और बड़ा प्लान बनाया। प्लान ये था कि शांति की स्थापना की जाए, लेकिन शांति की स्थापना करने के लिए बड़ा प्लान ये बनाया गया कि ज्यादातर गांवों का पुनर्गठन किया गया। यानी मिजोरम में सभी गांवों का पुनर्गठन कर दिया गया और मिजो लोगों को सड़क के दोनों ओर बसा दिया गया, यानी सड़क के दोनों ओर इन गांवों को बसा दिया गया। ज्यादातर मिजो लोग विस्थापित हुए इसकी वजह से, और फिर विद्रोह 2 दशक तक चलता रहा। इस विद्रोह को खत्म करने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ भारत की केंद्र सरकार, तब जबकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और मिजो लोगों के बीच। इस समझौते के बाद लाल डेंगा पहले मुख्यमंत्री बने मिजोरम जब अलग राज्य बना तो उस राज्य के।